नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के ऊपर जो हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। जो हम मानते हैं कि बाल बाल जो हमारी खूबसूरती का एक महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, उनको एक खूबसूरती के तरीके से देखते हैं कि अगर किसी के बाल हैं, किसी के लंबे लहराते हुए बाल दिख रहे हैं तो वो उसकी पर्सनैलिटी में भी चार चांद लगा देते हैं। लेकिन हमने आज के जीवन में आंकड़े देखे हैं लोगों के कि लोग स्ट्रेस में इतना रहते हैं, उनके जीवन में इतना स्ट्रेस है कि वो खाने-पीने पे ध्यान नहीं दे पाते, तो उनकी जो हेयर लाइन है वो दिखने लग जाती है, समय से पहले गंजापन आ जाता है। और एक आंकड़ों की बात करें तो 30% जो ऐसे पुरुष हैं जो जिनके जो बाल हैं वो 25 साल की जो एज है उसके अंदर झड़ने शुरू हो जाते हैं। 25% ऐसे पुरुष हैं जिनको 30 साल के अंदर बाल झड़ने लग जाते हैं, गंजापन आने लग जाता है, उनकी जो आगे की लाइन है वो झड़ने लग जाती है। इसका जो कारण है वो हम वैद्य जी से जानेंगे कि क्या इनका जेनेटिक होता है या फिर खान-पान बाद में जो ऐसी चीज़ें होती हैं, वो ऐसे हो जाते हैं। 50% ऐसे होते हैं जिनके 50 की उम्र के बाद बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं और ये हमने अक्सर देखा होगा कि पुरुषों के अंदर ये समस्या ज़्यादा पाई जाती है बालों का झड़ना एज़ कम्पेयर टू महिलाओं के। और 70% ऐसे पुरुष हैं जो जिन्होंने अपने जीवन में ये चीज़ फेस करी होगी, उनके चाहे हेयर थिनिंग को लेकर हो या फिर बाल झड़ने की समस्या हो या फिर बाल पतले हो गए हो या उम्र से पहले सफ़ेद हो गए हों। अब महिलाओं की बात करें तो हम 40% महिलाएँ ऐसी हैं जिनके जो बाल हैं वो 40 की उम्र के बाद झड़ने स्टार्ट होते हैं। तो इन सब समस्याओं के ऊपर इनका क्या उपचार है? क्या क्या करना चाहिए? क्या जो दिनचर्या है उसके अंदर क्या खान-पान करना चाहिए? और क्या ऐसा क्या आयुर्वेद के अंदर जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो होगा कि क्या आयुर्वेद के अंदर इस चीज़ का इलाज है? क्या परमानेंट इस चीज़ का हम सॉल्यूशन कर सकते हैं कि जो बाल एक बार हमारे सर से झड़ गए, क्या उनको वापस उगाया जा सकता है? ये बहुत से लोगों में ये सवाल रहता है और हम यूट्यूब पे भी बहुत सारे जब हम सर्च करते हैं तो क्या बाल हम झड़े हुए वापस पा सकते हैं या फिर जो बालों की झड़ने की समस्या उस पे हज़ारों वीडियो हमें यूट्यूब पे मिल जाएँगी। तो आज हम वैद्य राधा मोहन शर्मा जी से जानेंगे कि बालों के लिए क्या सही है और किस समय पे और कौन-सी जो दवा है वो उपयुक्त रहती है और इस चीज़ का इलाज है या नहीं, वो आज हमको बताएँगे। जी, राधा मोहन जी सबसे पहले आपका स्वागत है। देखिए, मैं 55 वर्ष से हुँ, इन बालों की चिकित्सा कर रहा हूँ। ख़ास तौर से मेरे पास कम उम्र में बाल झड़ने की समस्या के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, जो 10 साल से लेकर के 35 साल तक के लोगों का मैं अब तक इलाज कर चुका हूँ और लास्ट में मैंने 42 साल तक के लोगों के नए बाल पुनः उगाए। अच्छा। बालों का झड़ना एक आम समस्या है और एलोपैथिक के हिसाब से अगर डर्मोलॉजिस्ट और ये हेयर ट्रांसप्लांट वाले जो बताते हैं वो बाल जो है 100 से 150 बाल झड़ना कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 100 से 10-20 बाल झड़ना भी एक समस्या है। 10-20-30 बाल से ज़्यादा लोगों के बाल झड़ना नहीं चाहिए। और बालों का जहाँ तक सवाल है, जो जैसे पेड़ पे वापस पत्ते आते हैं उसी कम उम्र में लोगों के, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कम उम्र में बालों का झड़ना व पुनः वापस नए बाल उगना ये प्रकृति का नियम है। लेकिन 10-20 बाल झड़ना एक सामान्य बीमारी है, लेकिन एलोपैथिक वाले कहते हैं 100 से 150 बाल झड़ना भी कोई बीमारी नहीं है। इससे अधिक झड़ना बीमारी वो मानते हैं, जिसको गंजापन या एलोपेशिया कहते हैं। एलोपेशिया सामान्य बच्चों से लेकर के और बड़ों से लेकर के होता है, जिसमें औरतों में भी होता है। लेकिन ये जो एलोपेशिया है उसका इलाज मैं 35 साल तक के लोगों का ही करता हूँ, जिसमें मैंने करीबन 5000 लोगों के ऑन रिकॉर्ड, मेरे पास चिकित्सा का पूर्ण रिकॉर्ड है। उनके फ़ोन नंबर हैं, उनकी चिकित्सा जिन जिन की मैंने की है उनका जिन जिन का पूर्ण फायदा हुआ है उसके वीडियोज भी है और उसका मेरे पास ऑन रिकॉर्ड मैंने लिखवा भी उन लोगों से रखा है। वो अपना चिकित्सा, आप लोग अगर मेरे से कोई चिकित्सा करना चाहे तो पहले मेरे पास उन लोगों का जिन जिनका मैं इलाज कर चुका हूँ उनका ऑन रिकॉर्ड देख सकते हो। अब बालों का झड़ने का एक मेन कारण है कुपोषण है, या बालों का किसी भी कारण से कई तरह की बीमारियां जैसे थायराइड, कैंसर, डायबिटीज, ये इन सब बीमारियों के कारण भी बाल झड़ते हैं। तो उन समस्याओं का निराकरण करते हुए और बालों में विटामिन ए, डी, ई इनकी कमी से विटामिन 12 की कमी ये है, तो इनके लिए भी उनको पोषण लेना पड़ेगा। बालों का पोषण जो है सामान्य तरीके से उसको अच्छा खाना पड़ेगा। अधिकतर बाल भोजन की समस्या में यह है कि बालों को 97% प्रोटीन की जरूरत है।
तो वैसे क्या ऐसा खाएं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जिससे कि जो बालों की झड़ने की समस्या है वो थोड़ी कम हो सके, थोड़ी राहत मिले उससे? उसमें आज के आधुनिक युग में प्रोटीन की जरूरत है। आयुर्वेद कहता है कि 1-1.5 प्रोटीन इसमें होता है बालों के लिए, और वो हड्डियों के द्वारा ही शरीर में जाता है, बालों में जाता है। तो उसके लिए आपको खाने में प्रोटीन युक्त भोजन करना चाहिए। और प्रोटीन में जितने भी प्रोटीन होते हैं, अंडा है, अपने कैल्शियम है, और बादाम है, काजू है, किशमिश है, ये और ये अलसी है, और ये सब तो खाना जरूरी है। और ये जितने भी नट्स हैं वो सब खाना जरूरी रहता है। लेकिन जो कि सामान्य वर्ग का लोग जो है ये प्रोटीन को खा नहीं सकता, इसलिए उसको शरीर में 97% प्रोटीन नहीं मिल पाता। दालों आदि में मिलता है तो 3% के करीबन प्रोटीन मिलता है, इसलिए 100% प्रोटीन शरीर में जो बालों को आवश्यक है वो नहीं मिल पाता। उसके लिए मेरा कहना है कि उसको अंकुरित खाना चाहिए। अंकुरित में सबसे ज्यादा बढ़िया चीज है चना है, तिल है, और सोयाबीन में विश्व का सबसे ज्यादा प्रोटीन है। तो सोयाबीन के जो बीज होते हैं वो लेना चाहिए, और मूंग मोटकी लेना चाहिए। इनको रात को 2 मुट्ठी के करीबन सबको तिल हुए, इनको सबको मिक्स करके और 2 पोटली बनाए, जिसमें छतरे कपड़े की हो या बोरी के टाट की हो, उनको लेकर के उनको बांध दें और पानी के रात को बांध कर नल के पास बांध दे या पानी के छींटे मारे। उससे क्या होगा, 2-3 दिन में अंकुरित हो जाए तो उनका हलवा बना करके उनमें बीकानेरी भुजिया, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, जिस तरह से वो खाना चाहे वो अंकुरित खा सकता है। उबाल करके भी खा सकता है, नमकीन हरी मिर्च वगैरह डाल के भी खा सकता है, छोंक के भी खा सकता है, हलवा भी बनवा सकता है, राबड़ी भी बनवा सकता है, पकौड़ी भी बनवा सकता है। इनके खाने से जो है जल्दी बाल बढ़ते हैं, और जल्दी बढ़ते बालों की एक तरह से ये चीज सामान्य खान पीन से भी बाल को इलाज हो जाता है। तो ये खाना जरूरी है। वैसे आज की तारीख में खरबूजे के बीज, मतीरे के बीज, इसके कद्दू के बीज, ये जितने भी नट्स है इनको खाना चाहिए। खट्टे फल अधिक मात्रा में देने से बालों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, बाल शीघ्र स्वस्थ और तंदुरुस्त होते हैं। आप ये बताइए कि बार बार जो लोग आजकल शैम्पू कंडीशनर का इनका इतना ट्रेंड चल रहा है, लोग बार बार शैम्पू बदलते हैं, ये आज ये सूट नहीं कर रहा बालों पे, तो स्किन बालों का जो टाइप है उसके हिसाब से लोग शैम्पू यूज करते हैं, कंडीशनर यूज करते हैं, तो क्या वो सही है? मेरे हिसाब से शैम्पू कतई ठीक नहीं है। और मैंने आज तक जितने भी मेरे पास RAS, IAS, IPS और अन्य सामान्य अच्छे वर्ग के लोग भी आते हैं, सामान्य वर्ग के लोग भी आते हैं, उनको तुरंत मैं शैम्पू के लिए मना करता हूँ। शैम्पू किसी प्रकार का मैं यूज करने की सलाह नहीं देता हूँ, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक हो। तो शैम्पू 2 रुपये में बालों की सफाई होना एक सामान्य बात है जो वो बेकार है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि वो साबुन का यूज करे। साबुन में जिसमें ग्लिसरीन सोप हो, जिसमें प्योर मॉइस्चराइज हो, और बहुत हल्का लाइट सोप हो, उसी से साबुन को धोना चाहिए। अब यूं तो डब का शैम्पू भी आता है लेकिन वो बेकार है। इसी तरह से जो बेबी सॉप जॉनसन का शैम्पू भी आता है वो बेकार है। तो शैम्पू तो जैसे हलवा चीनी से ही बन सकता है, मीठी चीज चीनी से ही बन सकती है, उस तरह शैम्पू में तो वही जो वो डाले जाते हैं केमिकल्स, जिससे वापस साफ शैम्पू बराबर बेकार होता है। इसलिए मेरा तो सुझाव एक हर आदमी को, जिसकी भी मैंने आप तक चिकित्सा की है, 5,000 के करीबन की मैंने चिकित्सा कर दी, तो मेरे सारे पेशेंट साबुन ही लगाते हैं। साबुन से बढ़िया अच्छा, आप केमिकल रहित लगाते हैं। आप ये कह रहे हो कि शैम्पू के बजाय साबुन यूज करना सही रहता है? जी हाँ, कोई भी साबुन, या फिर आपने जो बताया अब साबुन का तो मैं कोई एडवर्टाइजमेंट तो कर नहीं सकता, किसका करूं, लेकिन ये हर लाइट सोप जितना भी हो जिसमें ग्लिसरीन ज्यादा हो, और वो हाँ और ऑयली हो, वो साबुन काम में लेना चाहिए, तो बालों को लाइट वो करे। अच्छा, अब तक का जो सवाल जिसका हम इंतजार कर रहे थे कि क्या आयुर्वेद के अंदर ऐसा कोई इलाज है जिससे कि जो बाल हैं, जो बालों के अंदर जो गंजापन आगे का है, जो बाल झड़ने स्टार्ट हो गए, बालों की थिनिंग स्टार्ट हो गई, तो उसका इलाज है कि नहीं है? विश्व में आज तक हर आदमी ये कह रहा कि अब हमने बालों का इलाज ढूंढ लिया है, बाल आ जाएंगे, फला ये हो जाएगा, तो ये रोज अखबारों में माध्यम से आता है। और एलोपैथिक वाले भी कहते हैं कि भाई बाल नए उग सकते हैं, और जितने भी ये हेयर ट्रांसप्लांटर वाले हैं, हेयर ट्रांसप्लांट वाले लोग हैं, और जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो
किसी बीमारी के कारण से झड़े हुए बालों को तो ला सकते हैं। और इसके अलावा अगर मान लो 100-150 बाल झड़ने के बाद में एलोपेशिया आहत हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तो उसका एकमात्र इलाज जो है ट्रांसप्लांट ही है। अब इसके अलावा कुछ एलोपैथी की कुछ दवाइयाँ, इसमें मिनॉक्सिडिल और ये मिंटोप्रोसन, कुछ दवाइयाँ, कुछ स्टेरॉइड जो बहुत हानिकारक है, जिसके लेने से आदमी बहुत मोटा और प्रफुल्लित हो जाता है और कुछ दिनों में, चंद दिनों के लिए बाल उग जाते हैं, लेकिन जो ही वो बंद की दवाई सब वापस चले जाते हैं। इसलिए मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला, जितने भी मैंने वो देख लिए, चाहे डर्माटोलॉजिस्ट वाले चिकित्सक हों, चाहे अन्य चिकित्सक हों, किसी भी पेथी को, चाहे होम्योपैथी के हों, लेकिन किसी के बालों की जो इलाज सामान्य रूप से पुनः नहीं उगे। एक आयुर्वेद एक ऐसा चीज है जिसमें भी बहुत ही कम लोग हैं जो बालों को पुनः नए बालों को जड़ से वापस उगा सकते हैं, और उसकी पूरी संभावना होती है। इसलिए अच्छे योग्य चिकित्सक से, जिनके पास ऑन रिकॉर्ड हो और उन्होंने कितने लोगों के बाल उगा दिए हों, उसे चिकित्सक को आपको बालों का इलाज करवाना चाहिए। सामान्य तो हर चिकित्सक, हर डर्माटोलॉजिस्ट, हर ट्रांसप्लांटेशन वाला, ये सब, हर न्यूट्रिशन वाला बालों का इलाज करता, लेकिन मेरे को आज तक यूट्यूब, व्हाट्सएप जितने चैनल हैं, उनमें मैंने जिन लोगों को देखा, कोई कौन सा तेल बताते हैं, कोई कौन सा तेल बताते हैं, कोई किस तरह का डर्मा वो लगाओ, कोई क्या लगाओ, लेकिन आज तक किसी के बालों में संभावना नहीं हुई। कोई जयपाल का तेल लगा देता है, कोई किसका तेल लगा देता है। एलोपैथी या इरिटा में कुछ थोड़ा बहुत लाभ भले ही मिल जाता है, तो भी मिंटोप्रोसन वगैरह से, और यहाँ तक इंजेक्शन और स्टेरॉइड भी लगा देते हैं, जो सिर के लिए घातक है, और उससे आज तक किसी को लाभ नहीं हुआ है। बहुत कम लोगों को एलोपैथिक दवाइयों से लाभ होता है। केवल ट्रांसप्लांट एक सक्सेसफुल है, वो भी 100 बालों में 50 बाल उग पाते हैं, जो गर्दन में से एक बाल फेविक्विक निकाल करके और चुभाते हैं, जैसे पौध लगाते हैं। तो पौध भी 2 महीने में जा करके कुछ जार के तैयार होती है। उसमें 1000 बाल लगाए, उन्हें 2,000 रुपये के हिसाब से उन्हें पैसे लिए, 2 लाख रुपये उसने ले लिए। उसमें 50,000 बाल में से 500 बाल ही जो है रुक पाते हैं, बाकी सारे जड़ जाते हैं। वो भी उम्र के हिसाब से वो 500 बाल भी सब चले जाते। यही कारण है बड़े बड़े लोग जो अरबपति खरबपति हैं, वो भी गंजे हैं, वो भी ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं। कोई सलमान के लिए कहता है, कोई किसी के लिए कहता है, कोई किसके लिए कहता है, कोई सहवाग के लिए कहता है, लेकिन आज भी उनकी शक्लें देख लो, उनके जिन्होंने दुबई में करवाया ट्रांसप्लांट, चाहे इंडिया में करवाया, वो वापस पुनः बाल उनके जड़ के वापस चले गए हैं। 100, 200, 500 बालों को तो मैं कह नहीं सकता। मेरे पास आज भी लोग आते हैं, जब भी किसी एक पेशेंट आया था जिन्हें 60,000 रुपये लगा दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, ट्रांसप्लांट के बाद में वापस। और मेरे जो है बाल जो उगा, मैं जो दवाई जो खाने की और लगाने की दवा मात्रा से बाल उगाता हूँ, उसमें 70 से 80% लोगों को फायदा हो जाता है। तो इस तरह से जो है हम लोग तो बाल उगा सकते हैं, बाकी बाल जो है खाने की और लगाने की दवा से आसानी से मेरी जो स्वयं की चिकित्सा वो अनुभव है, उससे निश्चित तक बाल उगते हैं, और उसका ऑन रिकॉर्ड मेरे पास आप देख सकते हो। लेकिन ज़्यादा कोई ये कहे 50 साल के बाद में उगा दो, 35 साल बाद में उगा दो, 40 साल के बाद में उगा दो, वो उग नहीं सकते, है ना सर। और एक आश्चर्य की बात यह है, हर आदमी कहता है बालों में, लेडीज में तो किसी कारण से या हार्मोन्स से या वो हार्मोन्स की वजह से बाल, मेरा काम केवल बालों को उगाने का है। उसमें अब बाल 1 महीने में से लेकर 2 महीने में 3 महीने में उग जाते हैं, तो 3 महीने उगने के बाद में हर आदमी की हार्मोन्स कैपेसिटी प्लस हेरिडिटी के कारण से जो बाल धीरे उगते हैं या कम उगते हैं, तो वो भी है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। लेकिन उनके भी 50%, 70% तक हेरिडिटी वालों के लोगों के भी बाल वापस पुनः उग जाते हैं। लेकिन ये सब समस्याओं का हल मैं 35 साल के तक के लोगों को ही कर पाता हूँ, और खास तौर से सिर्फ 35, 38, 40, 42, 45 अच्छा लास्ट, इससे ज्यादा का मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। तो वैद्य जी ये बताइए, जो आपकी दवाई है उसका वो किस तरीके से बालों पे काम करती है, और उसका कितने दिन का कोर्स होता है, कितने महीने, कितने दिन लेना चाहिए उसको? इसके लिए जब मेरे चिकित्सक कक्ष में पेशेंट घुसता है, तो सबसे पहले प्रश्न यही करता है वो, और मेरे बाल कितने दिन में आ जाएंगे। तो मेरा ये कहने का ये है कि बाल कितने दिन में आ जाएंगे, वो 1 महीने की 2 महीने की लगातार दवा अगर लगाएगा मेरे कहने की विधि से, तो उसके बाल पुनः एक रोम छिद्र के रूप में बाल उगना शुरू होंगे। उसके बाद हमारा काम बाल पैदा करना है। जैसे किसी के
बाल बच्चा पैदा हो जाता है तो उसी तरह से बाल हम लोग जैसे उसी तरह से मैं भी बाल पैदा करता हूँ सिर में। जो उसमें क्या नए बाल जितने भी झड़ गए हैं उसके रूट्स जरूर सिर में होते हैं। तो वो रूट्स जो है वो रूट्स आउट करना मेरी दवा से केवल रूट्स आउट करता हूँ, उससे पुनः बाल नए उगना शुरू हो जाते हैं। अब वो हर आदमी की हार्मोन्स कैपेसिटी के हिसाब से बाल बढ़ता है, हर आदमी की हेरिडिटी के हिसाब से बाल बढ़ता है, और हर आदमी के खाने की खुराक के हिसाब से बाल बढ़ता है। जितना अच्छा वो खाएगा, अच्छे प्रोटीन खाएगा, अच्छे विटामिन लेगा, अच्छा अनाज खाएगा, तो ही बाल उसके जल्दी बढ़ेंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो दवाई के साथ साथ आपको डाइट पे भी पूरा ध्यान रखना है। डाइट बिना कोई इलाज नहीं दवाई है तो 50% डाइट भी आपकी जरूरी है। अब इसमें क्या, हर आदमी के बाल जब हम उग जाते हैं तो हम जब फर्स्ट उगने के बाद की पहली फोटो उस पेशेंट की लेते हैं, उसके बाद में हर महीने में उसके फिर फोटो लेते हैं, हर महीने की 12 महीने में 12 फोटो लेते हैं, और उसको ये बता देते हैं कि तेरा कितना रिजल्ट है, ये उसको बता देते हैं। और अगर मान लो 3-4 महीने बाद में उसको कोई परसेंटेज फायदा नहीं हुआ तो हम उसको मना कर देते हैं, भैया तो हमको माफ कर, हम नहीं तेरे इलाज नहीं कर सकते। इसी तरह से मेरा मंथन है, मैं कोई किसी भी सब्जेक्ट में या बालों में गारंटी का किसी भी चिकित्सा, तो मैं अन्य रोगों की भी चिकित्सा करता हूँ तो गारंटी सबसे कोई नहीं है। लेकिन मेरी चूंकि 80 साल के लगभग की उम्र हो गई, तो यही मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है 55 साल का, वही एक मेरी गारंटी। मेरी आत्मा, मेरा आत्मंथन और मेरा रिकॉर्ड ये कहता है कि इससे लाभ होता है। जी, तो आप दर्शकों को ये बताइए कि आपकी जो वीडियो देख के आपके पास जो इलाज करवाने आएंगे वो कौन सी जगह है? आपने पता तो बता दीजिए दर्शकों को। मेरा पता आयुर्वेद क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर, यूट्यूब व्हाट्सएप में देख लें, और उसके आधार पर महेश नगर में जो मेरा पता है जेडीए पार्क के पास है, यूट्यूब व्हाट्सएप और गूगल पे मेरा रिसर्च सर्च कर लें, उसके बाद उस पते के आधार पर मेरे से अपॉइंटमेंट लेके ही आवे। यदि मैं घर नहीं हूँ या किसी कारण से नहीं देख पा रहा हूँ तो कृपया नहीं आवे, और टाइम लेने के बाद ही आवे। तो दर्शकों, आपने जाना कि बालों की समस्या, उसके कारण, उसका इलाज, और अगर आप भी बालों की समस्या से जूझ रहे हैं तो हमारे जो वैद्य हैं राधा मोहन शर्मा जी, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पता और उनके जो मोबाइल नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और आप अपने बालों का इलाज करवा सकते हैं। फिर नमस्कार, धन्यवाद। फिर हम आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई समस्या के साथ। धन्यवाद।